भगवान ने बंसी बजाई थी। इसको बोलते हैं मुरली लगात। क्या बोलते हैं? मुरली लगात। पहले यमुना इसके पीछे बैठी थी, डैम बन गई, यमुना पीछे चली गई है। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो हम पहुंच गए हैं मथुरा वृंदावन घूमने के लिए। यहाँ के बारे में सब कुछ आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि अगर आप मथुरा वृंदावन आते हैं तो कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए और कितना खर्च होने वाला है। सो करके सभी के बारे में आपको बताने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मथुरा वृंदावन पहुँचा कैसे जाए? आपके पास 3 सुविधा है। फ्लाइट के द्वारा आ सकते हैं, बट मथुरा में कोई एयरपोर्ट है ही नहीं, इसलिए आपको आगरा एयरपोर्ट आना होगा, जो कि वहाँ से डिस्टेंस 60 किलोमीटर का है। वो आप बाय बस या फिर बाय टैक्सी कर सकते हैं, या फिर आप दिल्ली एयरपोर्ट से मथुरा तक का डिस्टेंस 160 किलोमीटर का है, वो लोकल ट्रेन से या फिर बस से या फिर टैक्सी के द्वारा कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है हमारा ट्रेन के द्वारा। अब किसी भी शहर से हो, मथुरा रेलवे स्टेशन या फिर मथुरा कैंट रेलवे स्टेशन के द्वारा भी आप मथुरा वृंदावन घूम सकते हैं, या फिर थर्ड ऑप्शन है अपना पर्सनल व्हीकल या फिर बस से सुविधा से आ सकते हैं। और मथुरा और वृंदावन घूमने के लिए 2 दिन बहुत होता है। तो धौलीपीर चौक में ही हमने अपना रूम ले लिया, जो कि 1500 से 2000 रुपये पर डे हम देने वाले हैं। तो पहली बार हम पहुंचे हैं कृष्ण जन्मभूमि में, और हमें यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, इसीलिए हमने टैक्सी हायर कर लिए 2 दिनों के लिए, जो कि पूरा हमें घुमाएगा। इसके चार्जेज है वो 4500 से 3000 तक लेने वाला है। अगर आपको बार्गेनिंग करना आता है तो और भी कम में हो सकता है। तो मथुरा में हम गोकुल घूमने के लिए निकल चुके हैं, और मथुरा और वृंदावन में खास बात का ध्यान रखें कि दोपहर के समय सभी मंदिर बंद रहते हैं। तो हम मथुरा से 10 किलोमीटर दूर स्थित पहुंच चुके हैं गोकुल में, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान कृष्ण की पालक माँ यशोदा के पास उन्होंने छिपाकर लाया गया था। और यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी और नंद उत्सव का त्यौहार काफ़ी प्रसिद्ध है। यह स्थान बहुत पवित्र है, और गोकुलनाथ मंदिर के हजारों तीर्थयात्री यहाँ दर्शन करने आते हैं। श्री कृष्ण ने अपना बचपन यही गोकुल में बिताया था, 11 साल 1 माह और 22 दिन। भगवान ने बंसी बजाई थी। इसको बोलते हैं मुरली लगात। क्या बोलते हैं? मुरली लगात। पहले यमुना इसके पीछे बैठी थी, डैम बन गई, यमुना पीछे चली गई है। ये नंद बाबा के घर से चुन्नी मिलती है भोग में। कोई मन्नत हो ना, या बांध के जाना। 11 महीने में मनोकामना पूरी होती है। कितने महीने में? 11 महीने। आज जोड़ लो एक बार और ताली बजा बोलो राधे। पूरे ब्रजमंडल में कितने मंदिर है? 5500। कितने मंदिर है? 5500। पर भगवान का भोग यही लगता है, सिर्फ गोकुल में। हाँ, सब जगह हाथ जोड़ने। अच्छा। 1-1 रुपये भी दान करोगे ना तो 5500 खर्च हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5500। सही है। योगी जी ने कर दिया। हमारा मुख्यमंत्री कौन है? योगी बाबा। अच्छा, योगी बाबा देखा कि नहीं देखा? हाँ हाँ, देख लिया। योगी बाबा में ये टेस्ट के मंदिर में आ गया। पर भोग आपके माता पिता के नाम से लगेगा। किसके नाम से? माता पिता के। हाँ, हंस के भोग लगाना। यहाँ का प्रसाद 1 महीने खराब नहीं होगा। भगवान थोड़ी खाता पेट में। ये विद्या आश्रम है, यहाँ 3000 विद्या माई लोग भजन करती हैं। इनको नंद बाबा के घर से आता है खाने के लिए। जैसे आप भोग लगाओगे ना तो आपका धर्मांतर जाएगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ये नंद बाबा का महल है। क्या है? नंद बाबा का महल। यही भगवान का पालन पोषण हुआ था। यही भगवान छोटे से बड़े हुए थे। मथुरा में जन्म हुआ ना, रात को 12 बजे यही भगवान को लाए थे। यमुना इसके पीछे है, समझे? जो कच्ची भूमि है, यहीं बैठ के आपको जाना है। तो नंद भवन में श्री कृष्ण जी को झूला झुलाने के बाद यहाँ से आगे निकलते हैं रमन रेती, जो कि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है, और हम देखिए पहुँच चुके हैं। तो रमन रेती आश्रम के ठीक बगल में ही एक पार्क है, जिसमें आपको ढेर सारे हिरन दिख रहे होंगे। रमन रेती का मुख्य द्वार यही है। अब हम पहुँच गए हैं रमन रेती आश्रम में, जो हर तरफ रेत ही रेत है। रमन रेती वह रेत है जिसमें भगवान कृष्ण बचपन में खेलते थे। मंदिर खुलने का समय सुबह 5 बजे से 12 बजे तक और शाम में 4 बजे से 9 बजे तक है। मथुरा वृंदावन में अधिकतर मंदिर खुलने का समय यही है। यहाँ लगभग 200 वर्ष पहले प्रसिद्ध संत स्वामी ज्ञानदास जी ने 12 वर्षों तक रमन रेती में कठोर तपस्या की थी।
उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उनके सामने प्रकट हुए और आज आप इस स्थान पर रमन बिहारी जी का मंदिर देख सकते हैं। रमन रेती में भगवान कृष्ण के बाल अवस्था में मंदिर की जगह जंगल था। इस जगह पर रमन बिहारी खेलते थे, मतलब कृष्ण जी खेलते थे। मान्यता है कि बाल कृष्ण यहाँ चले हैं, इसीलिए यह जगह बहुत पवित्र है। भक्त यहाँ आकर लौटते हैं ताकि इस पवित्र मिट्टी से वो भी पवित्र हो सके। राधे 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 करो और एक बार और हंस लो जोर से। घर के चार कोने, किसी भी कोने पे हाथ को रखो। घर को एक चरण छोटो, एक चरण बड़ो। एक बने राधा को और एक बने भगवान कृष्ण को। छोटो चरण किसको बने? कन्हैया को। बड़ो बने राधा को। क्यों बने? क्योंकि राधा रानी कन्हैया से उम्र में बड़ी, इसलिए राधा रानी को चरण बड़ो, कन्हैया को चरण छोटो। ये राधा कृष्ण के चरण है। चरणों में से थोड़ी रज उठाओ, अपने अपने हाथों में रखो। दाहिने हाथ में सब लोग ठाकुर जी के चरणों की रज उठाओ, सीधे हाथ में रखो। ये राइट हैंड में रखो, सीधे हाथ में। रमन रेती आश्रम में हम लोगों ने दर्शन किया, उसके बाद बालू में जाकर के बच्चों के जैसा हम लोगों ने खेला। तो यहाँ के बाद अब जा रहे हैं हम लोग कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पे कृष्ण जी पैदा हुए थे, वहाँ पे देखने के लिए। बट वहाँ पे ऐसा है कि फ़ोन वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह ये सब कुछ भी अलाउ नहीं है, इसीलिए हम बाहर लॉकर रूम में रखेंगे। उसके बाद दर्शन करके उसके बाद फिर से आपसे मिलेंगे। तो पैदल मार्ग के लिए हम लोग पहुँच चुके हैं कृष्ण जन्मभूमि। ये देखिए गलियारों से होते हुए हम पहुँचने वाले हैं कृष्ण जन्मभूमि, जो कि बहुत बड़ा गेट बना हुआ है। ऊपर में हमारे कृष्ण भगवान मौजूद हैं और देखिए ये गेट है श्री कृष्ण जन्मभूमि। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर में ही आप लॉकर रूम बनाए हुए हैं जहाँ पे आप रख सकते हैं। पेड करने होंगे आप और इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 6:30 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक आप दर्शन करने जा सकते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि में। तो कृष्ण जन्मभूमि से दर्शन करके निकल चुके हैं। लगभग 1.5 घंटा पूरा लग जाता है। बहुत ही आपको मज़ा आएगा कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करने का। उसके बाद अब यहाँ के बाद चलते हैं हम लोग वृंदावन, क्योंकि दोपहर में सभी जो मंदिरें हैं वो बंद हो जाती हैं, तो बीच में ट्रैवल करते हैं। और हमारे पीछे देखिए आपको पागल बाबा मंदिर दिख रहा है, जो कि इसका भी खुलने का और बंद होने का समय जो है वो प्रातः सुबह 7 बजे से ओपन हो जाता है और 12 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद फिर दोपहर में बंद हो जाता है, तो 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक ये ओपन रहता है। तो इसीलिए अभी हमारा टाइमिंग थोड़ा अल्टर हो चुका है वृंदावन जाने के लिए। तो इस वजह से हम बाहर से सिर्फ आपको दिखा पा रहे हैं कि पागल बाबा मंदिर कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये पूरा संगमरमर का बना हुआ। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद यहाँ से वृंदावन का ये फर्स्ट मंदिर है पागल बाबा मंदिर, उसके बाद प्रेम मंदिर, ये सब आपको अभी बताते हुए चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं वृंदावन में। वृंदावन में निधि वन घूमने के लिए जा रहे हैं। निधि वन एक बेहद पवित्र धार्मिक स्थल है, जहां पर भगवान कृष्ण की छवि देखने को मिलती है। मान्यता है कि निधि वन में भगवान श्री कृष्ण आज भी रात के समय में गोपियों के साथ रास रचाने आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के इस रास को जिसने भी देखा वो पागल हो गया या फिर उसकी मौत हो। इसीलिए रात के समय में कोई भी निधि वन के पास नहीं जाते। रास करने के बाद निधि वन परिसर में ही रंग महल है, जिसमें आज भी प्रसाद, माखन और मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। लगभग 2-2.5 एकड़ में फैले निधि वन के वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे। लोगों का ऐसा कहना है कि निधि वन में रात को भगवान श्री कृष्ण रसायन भी करते हैं। उनके लिए पंडित जी सोने के लिए पलंग लगाते हैं, लेकिन अगले दिन जब मंदिर का पाकट खोलते हैं तो बिस्तर उलझे हुए पड़े होते हैं।
इसीलिए आज भी ये प्लेस निधि वन जो है वो रहस्यमय है। और जो भी जानने का कोशिश किया है, जो भी देखने का कोशिश किया है, वो आज या तो जीवित नहीं है या फिर वो पागल हो चुका है। निधि वन में जितने सारे आपको पेड़ दिख रहे हैं वो रात के समय में गोपियों का रूप ले लेते हैं और श्री कृष्ण रास लीला करते हैं इसी प्लेस पे। तो वृंदावन में निधि वन से निकलने के बाद देखिए एक सामने बहुत ही पुराना किला जैसा दिख रहा है, रेड कलर का एकदम। तो चलिए सामने से आपको भी दिखाते हैं इसके अंदर क्या है वो जानते हैं, क्योंकि जो गाइड था हमारा वो निधि वन घुमा करके बाहर के बारे में बता करके निकल चुका। तो हमें ज़रूर देना चाहूँगा कि आप निधि वन में घूमना चाहते हैं या फिर वृंदावन में कुछ जगहों पर बंदरों से सावधान रहें, क्योंकि वो कभी चश्मा ले जाते हैं, कभी मोबाइल फ़ोन ले जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ध्यान ज़रूर रखें इस चीज़ का। बाकी इस किले में देखिए अलग अलग नक्काशियाँ हैं, बाकी यहाँ पर और कुछ नहीं है, कोई भगवान नहीं विराजमान है। अब चल रहे हैं हम लोग रंगनाथ मंदिर, जिसमें आपको साउथ का पूरा एकदम व्यू नज़र आएगा और ऐसा लगेगा जैसे कि हम साउथ में आ चुके हैं, साउथ के मंदिरों का दर्शन करने के लिए। तो चलिए फिलहाल अब यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से लगभग 500 से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में है रंगनाथ मंदिर। तो चलिए आपको अब रंगनाथ जी मंदिर घुमाते हैं। लगभग आपको निधि वन से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस में है। यहाँ पे आएँ तो ज़रूर इस प्लेस पे घूमें, आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा यह प्लेस। और ये खास करके साउथ के जितने सारे मंदिरें हैं उसी से प्रेरित ये मंदिर बना हुआ है। एकदम लगेगा जैसे कि हम साउथ में आ गए हैं, साउथ के मंदिरों में घूम रहे हों। इस मंदिर में भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी को समर्पित है। मंदिर में सीताराम और लक्ष्मण, भगवान नरसिम्हा, रामानुजाचार्य और वेणुगोपाल की मूर्तियाँ भी जिसकी पूजा की जाती है। रंगनाथ जी मंदिर में कुछ जगहों को देखने के लिए आपको कुछ पेड करने पड़ेंगे, जो कि आपको सामने लिस्ट दिख रहा होगा। तो चलिए अब अंदर लेकर के आपको चलते हैं और पूरा ये साउथ जैसा व्यू वाला मंदिर आपको दिखाते हैं। मान्यता के अनुसार गोदा देवी ने भगवान रंगमन्नार या भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए उपवास और प्रार्थना की थी। भगवान रंगनाथ कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण है, जो उनके दूल्हा बनकर उनकी इच्छा पूरी की थी। रंगनाथ जी मंदिर में देखिए बहुत ही ज़बरदस्त नक्काशियाँ बनाई हुई है। सभी जितने सारे पिलर्स हैं वो सब में बहुत ही खूबसूरत नक्काशियाँ अलग अलग भगवानों की यहाँ पे बनाई हुई है। तो चलिए अभी एक साइड से एंटर किए हैं और इसमें बहुत ज़्यादा आनंद तो आ रहा है और ऐसा फील हो जैसे साउथ के किसी मंदिर में हम घूम रहे हैं। यह श्री रंगनाथ जी मंदिर तमिलनाडु के श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर से प्रेरित है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। वैसे तो मथुरा और वृंदावन मंदिरों का शहर है, तो उसी में पूरा घूमते घूमते हम पहुंच चुके हैं कांच के मंदिर देखने के लिए। ये भी सभी जितने सारे वृंदावन में मंदिर हैं वो सब के सब एक दूसरे से लगभग 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। जितने सारे मंदिर हैं वो सब के सब श्री कृष्ण भगवान के ही हैं, बट अलग अलग नामों से। तो चलिए अब कांच का मंदिर दिखाते हैं आपको कैसा बना हुआ है बट गेट के बाहर में देखिए गोवर्धन पर्वत उठाए हमारे श्री कृष्ण जी सामने दिख रहे होंगे। चलो यहाँ देखिए बाल रूप में कृष्ण भगवान को देख रहे हैं यहाँ पे आप। मैया इस गुफा में कृष्ण के अन्य रूप देखने को मिले हैं, जो कि आपको मैंने दिखाया यहाँ पे। तो चलिए अब लास्ट जो हमारा है द्रौपदी का चिरहरण देखते हुए हम निकलेंगे बाहर की ओर। कृष्ण भगवान के अलग अलग रूपों का दर्शन करते हुए गुफा से बाहर निकलेंगे, उसके बाद फिर कांच के मंदिर का जो खास है वो देखने चलते हैं। तो वृंदावन का ये कांच का मंदिर कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए ये कांच का मंदिर देखने के बाद अब हम
खास जो मंदिर देखने के लिए जा रहे हैं वो प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल देखने के लिए जा रहे हैं। उसी के ठीक बगल में ही वैष्णो देवी धाम भी बनी हुई है। चलिए अगर टाइम मिलता है तो वहाँ पे भी आपको लेकर के चलते हैं। अगर आप वैष्णो देवी नहीं गए हैं तो आप वृंदावन में भी दर्शन कर सकते हैं माता रानी का। तो हम पहुंच गए हैं वृंदावन के सबसे खूबसूरत और सबसे फेमस मंदिर इस्कॉन टेम्पल की ओर और दूसरा प्रेम मंदिर की ओर। तो चलिए आपको दोनों मंदिरों को दर्शन करवाते हैं और दिखाते हैं आपको दिन में और नाइट में कैसा लगता है शो। तो सबसे पहले चलते हैं इस्कॉन टेम्पल की तरफ, उसके बाद प्रेम मंदिर की तरफ। अगर आप मथुरा और वृंदावन खुद से घूम रहे हो तो भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि सभी जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं, आराम से आप घूम सकते हैं। और देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस्कॉन टेम्पल के बाहर में, और आपको फॉरेनर्स भी दिख जाएंगे भक्ति में लीन श्री कृष्ण के। इस्कॉन टेम्पल के अंदर जाने से पहले आप चप्पल शूज़ वगैरह सब बाहर में रख दें। यहाँ पे लॉकर रूम है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, सफ़ेद संगमरमर का प्रांगण आपका ध्यान खींच लेता है। मंदिर परिसर काफ़ी बड़ा है, जिसमें गलियारों में विभिन्न कृष्ण लीलाओं को दर्शाने वाले चित्र छपे हैं। यह मंदिर का भी खुलने का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम में 4:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक ये खुला रहता है। वृंदावन में सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय मंदिरों में से एक श्री कृष्ण बलराम मंदिर है, जिसमें आमतौर पर इस्कॉन मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर दो दिव्य भाइयों की रिश्तेदारी की पूजा करता है। श्री कृष्ण और श्री बलराम उसी स्थान पर हैं जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन बिताया था। भैया थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा। मंदिर परिसर में 3 मंदिर हैं। एक भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई भगवान बलराम को समर्पित है, दूसरा श्री गौरा को समर्पित है और तीसरा भगवान कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। यह मंदिर पूरी दुनिया में कृष्ण विचारधारा को फैलाने वाला एक शक्ति केंद्र है। और इस्कॉन टेम्पल के अंदर में ही म्यूजियम बने हुए हैं, और म्यूजियम के सामने साफ दिख रहा होगा श्री कृष्ण और राधा रानी, जो कि अलग ही लेवल की खूबसूरती है। यहाँ पे अंदर आने के बाद देखिए भिन्न भिन्न यहाँ पे भी अलग अलग भगवानों के मूर्तियाँ बनाई हुई है। देखिए पृथ्वी बने हुए हैं। बहुत ही आपको खूबसूरत और अलग ही वाइब आने वाली है इस्कॉन टेम्पल में अंदर आने के बाद। इस्कॉन टेम्पल हम लोग दर्शन करके निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं प्रेम मंदिर। तो ये लीजिए हम पहुंच चुके हैं वृंदावन के प्रेम मंदिर में। अगर कहीं भीड़ होता है सबसे ज़्यादा वो प्लेस है प्रेम मंदिर का। तो देखिए बाहर में आपको दिख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा भक्तों की भीड़ लगी हुई है। तो चलिए अब अंदर आपको लेकर के चलते हैं और ख़ास संगमरमर से बने हुए प्रेम मंदिर को दिखाते हैं आपको। जितना ही प्रेम मंदिर खूबसूरत लगता है उतना ही उसका गार्डन भी खूबसूरत है। तो ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा प्रेम मंदिर एकदम वाइट चमचमाती हुई। दिन में वाइट लगता है और नाइट में जब लाइट से चलती है तो और भी ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे भीड़ और गार्डन देखिए बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा यहाँ का नज़ारा है, जो कि यहाँ अंदर आने के बाद मन तो तृप्त हो गया एकदम घूमने में। और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। वृंदावन का प्रेम मंदिर राधा रानी को समर्पित है, जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस खूबसूरत मंदिर को देखने के लिए न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। यहाँ की शांति और सुंदरता भक्तों को घंटों भर रुकने के लिए मजबूर कर देती है। आपको बता दें इस खूबसूरत मंदिर की स्थापना 5वें जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा स्थापित की गई थी। मंदिर पूरे 1000 मजदूरों द्वारा 11 सालों में बनकर तैयार हुआ। मंदिर की ऊंचाई 125 फीट और चौड़ाई 115 फीट है। मंदिर संगमरमर के पत्थरों से बना है, जो इटली से मंगवाए गए थे। मंदिर के अंदर में ही कई सारी झांकियाँ भी बनाई हुई है। जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और गांव वाले सभी आ गए हैं, और साथ साथ में गायें भी उनकी बांसुरी का धुन सुनने के लिए पहुंचती है। तो प्रेम मंदिर में भी दर्शन करने के अलग अलग टाइमिंग है, जो कि सामने आपको टाइम चार्ट दिख रहा होगा। और ख़ास जो प्रेम मंदिर में है वो म्यूजिकल एंड डिजिटल फाउंटेन सिस्टम है यहाँ पे, जो कि वाटर शो देखने को मिलता है नाइट में। तो चलिए अभी आपको मंदिर के अंदर लेकर के चलते हैं। सबसे पहले मंदिर का दर्शन करवाते हैं। इतना भव्य बनाया गया है, बाहर से तो आपने देख लिया है, अंदर से आपको दिखाते हैं।
और बाद में जब लाइट शो स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे वाटर शो जो फाउंटेन वाला है वो देखने को आपको मिलेगा। तो जैसा कि हमारे पीछे देखिए बहुत सारे भीड़ लगे हुए हैं और यहाँ पर जितने सारे लोग आते हैं वो इस प्लेस पे आकर के बैठते हैं, यहाँ की सुंदरता को निहारते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं। इस मंदिर की एक खासियत ये भी है कि आपको ये दिन में एकदम सफ़ेद दिखाई देगा और शाम के समय में रोशनी के बीच मंदिर का रंग अलग नज़र आएगा। यहाँ पर स्पेशल लाइटिंग लगाई गई है, इसकी वजह से हर 30 सेकेंड में आपको मंदिर का रंग बदलता हुआ दिखेगा। प्रेम मंदिर के अंदर में ही लाइटिंग शो भी होती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। म्यूजिकल वाटर शो स्टार्ट हो चुकी है, हमारे पीछे देख सकते हैं प्रेम मंदिर वृंदावन में। नाइट के समय में और भी खूबसूरत हो जाता है प्रेम मंदिर और इस मंदिर को इतना भव्य और दिव्य बनाया गया है कि इस मंदिर में आकर एक बार राधा कृष्ण की छवि के दर्शन कर लेता है, भक्ति में लीन हो जाता है। मंदिर प्रांगण में राधा कृष्ण की लीलाओं की बेहतरीन तरीके से चित्र छपे हुए हैं। मंदिर की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई है जब लाइट शो स्टार्ट हो गई है। तो चलिए अब प्रेम मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कितना खूबसूरत और कितना भव्य बनाया गया है और आप भी एक्सपीरियंस करने वाले हैं जब लाइटें जल जाती है तो आपको मंदिर का नज़ारा कैसा लगता है वो देखिए अभी। तो मथुरा और वृंदावन में जितने सारे मंदिरें हैं सभी में दर्शन करने के लिए पर्दा बंद होते हैं और पर्दा खुलते हैं। प्रेम मंदिर के बारे में क्या ज़्यादा एक्सप्लेन करें, आप ही खुद देखिए और खुद ही एक्सपीरियंस करें और ऐसा समझिए कि हम घर से ही प्रेम मंदिर में श्री कृष्ण जी का दर्शन कर रहे हैं। प्रेम मंदिर से बाहर आने के बाद यहाँ का नज़ारा देखिए। गोवर्धन पर्वत कन्नी उंगली पे उठाए हमारे श्री कृष्ण जी दिख रहे होंगे आपको। तो यहाँ पे भी चलने वाले हैं, परिक्रमा भी करने वाले हैं, बट प्रेम मंदिर में ये सीन बनाया गया है जिसको आप देख करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट ये इवनिंग का शो हमारा ख़त्म होने वाला है, 8 बजे तक ये प्रेम मंदिर ओपन रहता है। तो यहाँ से देखते देखते हम लोग बाहर की ओर जा रहे हैं और आपको बाहर में दिखाते हैं प्रेम मंदिर का कितना ज़्यादा भीड़ उमड़ा रहता है। किसी भी सीज़न में आप आएँगे उसमें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ये देखिए भीड़, ऐसा अपने जीवन में कभी मैंने देखा नहीं था, इतना ज़्यादा भीड़। बाहर रोड में तो रोड पूरा जाम हो गया था प्रेम मंदिर के बाहर में। तो भैया जी आज का जो फर्स्ट डे का ट्रिप था वो एंड होता है हमारा वृंदावन प्रेम मंदिर में घूम करके। तो फर्स्ट डे में आप अगर आते हैं तो फर्स्ट डे आप सबसे पहले गोकुल पहुंच जाइए, जन्मभूमि घूमिए। उसके बाद रमन रेती पहुंच जाइए जहाँ पे कान्हा जो है वो लेटने लगे थे उस प्लेस पे। उसके बाद आप पहुंच जाइए वृंदावन में। फर्स्ट डे का जो ब्लॉग था हमारा वो यहाँ पे ही एंड होता है हमारा प्रेम मंदिर के साथ। तो चलिए नेक्स्ट डे में फिर से आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे घूमना है। सो अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले और कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखें।